अब नेक्स्ट रिएक्शन के लिए हम जाएंगे, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ स्टीफन रिडक्शन, जो सर ने समझा ही दिया है बट उससे रिलेटेड है, रिडक्शन है। स्टीफन रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप है, दैट मीन्स आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप। इसमें रिडक्शन है बट किसकी प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन? तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, नॉट अ स्टेनिक क्लोराइड, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एसएन इज अ +2, SnCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसमें होगा क्या? रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें 2 HCl आएंगे, 2 HCl आएंगे तो रिमूव क्या होगा? तो -SnCl4 अगर इधर से रिमूव हो गया तो बाकी कितने बचे? SnCl2 में 2 Cl इधर से हमारे रिमूव हो गए, इसके साथ चले गए, तो कितने H बचे? 2। तो एक H हमारा इस तरफ आ जाएगा और एक H तुम्हारा इस तरफ आ जाएगा, तो आपकी प्रोडक्ट क्या बनेगी? RCH डबल बॉन्ड NH। इट इज कॉल्ड इमाइन ग्रुप। विच ग्रुप? इमाइन ग्रुप। CH डबल बॉन्ड H को क्या बोलते हैं? NH को इमाइन ग्रुप। अब इस रिएक्शन में फिर से हम लोग वाटर लेंगे। वाटर में क्या होता है? H2O, तो 2 आयंस इसमें भी बनेंगे, बट इसमें NH है वो H2 के साथ चला जाएगा, बनाएगा क्या हमारा? NH3, एमोनिया रिमूव। वो लास्ट जो रिएक्शन थी उसमें सर ने बताया कि एमोनिया रिलीज होता है, एमोनिया इसमें भी दूर हो गया, बाकी बचेगा क्या? RCHO। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, इज नॉन एज अ स्टीफन रिडक्शन। चलो, तो ये पहली रिएक्शन हुई। बाद में दूसरी रिएक्शन सो थोड़ी टिपिकल रिएक्शन है, उसकी मैकेनिज्म समझने जाए तो बहुत टाइम लगेगा, बट थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ समझने के लिए। उसका नाम है, उस रिएक्शन का नाम है हमारा इटार्ड रिएक्शन। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन किसकी होगी? तो इसमें भी फॉर्मेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड। तो हम पहले लेंगे टोल्यूइन। टोल्यूइन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन के ऊपर CH3, इसका रिएक्शन करेंगे क्रोमाइल क्लोराइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द क्रोमाइल क्लोराइड? CrO2Cl2। तो ये क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है। अब इसमें करेंगे क्या? तो इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो बनेगा क्या? समझना आप लोग। इधर बन जाएगा हमारा CH, पहले हमने लिख दिया CH, अब कितने H बचे हैं? 2। तो हम 2 प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, इसमें हम लिखेंगे O ये 2 बार है तो O लिखा, CR, O भी, CR भी कितने बार है? एक ही बार है, बट इधर हमको 2 CrO2Cl2 लेना पड़ेगा। OCr, बाद में हम लिखेंगे OH और इधर लिखेंगे Cl ट्वाइस। समझ लेना आप लोग, फिर से ऐसी 2 चीजें बनेंगे, OCrOHCl ट्वाइस। टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिख दिया होगा OCrOHCl ट्वाइस 2 टाइम्स। अब इसमें होगा क्या? तो H हमारे 2 है, 3 थे, इसमें 2 बचे थे, CH तो निकल गए, 2 इसमें और इसमें 2 H आ गए हमारे। O कितने होंगे? 2 2 4, तो O हमारे देखो 2 और 2 4 HO हो गए। अब बाकी 2 Cr है, 2 Cr मिल गए और Cl 2 2 4, इधर Cl कितने मिल गए हमको? 2 और 2 4। तो हमारा ये बैलेंसिंग हुआ। अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा हमारा बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, और बाद में रिमूव क्या होगा? तो रिमूव हमारा क्या होगा? तो याद में रखना आप लोग, तो इसके अंदर
तो ये रिएक्शन में हमने बेंजाल्डिहाइड बनाया। तो ये रिएक्शन यूजुअली यूज कहाँ होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड, और ये किस में, स्टीफन रिडक्शन, तो एल्डिहाइड के लिए यूज होती है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए नेक्स्ट में रिएक्शन लेंगे हम क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन सर ने जो वुल्फ क्रिस्टल चलाई, उसका ही एक पार्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा, तो कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्केन ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या था, RC डबल बॉन्ड H। अब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या लेने का, तो ZnHg और HCl, इसमें जिंक एमालगम लेंगे और HCl लेंगे, बट इज अ वन टाइप ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड होंगे। तो 4 मोल हाइड्रोजन ऐड होंगे तो क्या होगा, तो इधर से H इधर जाएंगे 2, तो क्या बन जाएगा, तो RCH3 प्लस, इसमें अभी 2 H बचे और इधर का O, तो क्या रिमूव हो जाएगा हमारा H2O। तो एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में हम ले लेंगे एसिटाल्डिहाइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एसिटाल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड H। रिएक्टेंट तो वही रहेगा Zn जिंक एमालगम, और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कितने हाइड्रोजन आएंगे इसमें, तो हमने बोला 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इधर जाएंगे और 2 हाइड्रोजन O को लेके चले जाएंगे। तो बनेगा क्या हमारा, तो CH3CH3 प्लस H2O। तो इसका नाम बन गया हमारे लिए इथेन। इथेन इज अ वन टाइप ऑफ अल्केन। तो कार्बोनिल ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी जिसका नाम है टॉलेंस रिएक्शन। इसमें ही ले लेते हैं हम टॉलेंस रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है भाई, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाद में देख लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हमने एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, NH4OH। कब तक, तो जब तक प्रेसिपिटेट नहीं आ जाए उसके अंदर तब तक। बाद में प्रेसिपिटेट आए, बाद में वो डिसअपीयर हो जाए, तब तक सिल्वर नाइट्रेट में एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और जो मिलेगा इन दोनों से मिक्स से उसको बोलेंगे हम एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन यूज किसके लिए होती है, तो इसका याद रखना, एल्डिहाइड, ये दो ही लोग रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकते हैं। कीटोन ये रिएक्शन देता नहीं है। एमसीक्यू में पूछते हैं कि नीचे में से कौन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, टॉलेंस रिएक्शन नहीं देगा, तो याद में रखना कि कीटोन ये रिएक्शन हमको देगा नहीं। तो हमने बोला पहले हमारा एल्डिहाइड तो लेंगे ही लेंगे। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, RC डबल बॉन्ड OH। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, तो एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला है AgNH3 ट्वाइस प्लस। इसमें Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस इसका 3OH माइनस, क्योंकि हमने एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला था तो 3OH माइनस। तो ध्यान में रखना इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इधर हमने लिख दिया कि कार्बोक्सिलेट आयन, देन RCOO माइनस। बाद में इसके अंदर सिल्वर जो होगा वो हमको अलग से मिलेगा सिल्वर।
एमोनिया भी रिलीज होगा, एमोनिया भी इसके अंदर रिलीज होगा। तो एमोनिया हम रिलीज करेंगे, एमोनिया के 4 मॉलिक्यूल एमोनिया के रिलीज होंगे, 4 मोल ऑफ NH3 प्लस H2O, 2H2O और इधर Ag के 2 हो जाएंगे। याद रखना, अब समझने वाली बात है कि याद रखो कि भाई Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर। तो इसमें जब हम एल्डिहाइड एंटर करेंगे और उसको थोड़ा हीट देंगे तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से सिल्वर का रिडक्शन हो जाएगा। सिल्वर का रिडक्शन हो जाएगा तो सिल्वर हमको इस साइड के पार्ट में एक मिरर जैसी चीज बन जाएगी। सो इट इज नॉन एज अ सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ध्यान में रखना, ये रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन एंड टॉलेंस रिएक्शन, इट इज नॉन एज अ जॉन्स रिएक्शन है, जॉन्स रिएजेंट है एक, आपने कहीं पढ़ा होगा जॉन्स रिएजेंट। ये जॉन्स रिएजेंट क्या है सर? इट इज द क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन है जॉन्स रिएजेंट। और आप लोग जानते हो, कहीं पढ़ा है आपने, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहाँ पढ़ा है? तो याद करो, अल्कोहल फिनोल ईथर में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता था, उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा है। बट इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज है। तो हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, डेकेनॉल। डेकेनॉल इज द CH3CH2, डेकेन है तो इधर 8 लिख दे, CH2OH। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन होगी तो इसका, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आप लोगों ने पढ़ा है ऐसा, तो ये इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, CH3CH2 और COOH। नंबर ऑफ कार्बन तो इतने ही है, कार्बन में कुछ चेंज नहीं हुआ, बट हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ऑक्सीजन ऐड हुआ। देख लो आप, एक H इधर से जाए, एक H इधर से जाए और O अंदर एंटर हो जाए, तो हमने लिखा वही है CH3CH2 8 टाइम्स और C, एक O और एक O और इसका एक H बचा। तो हमारा ये रिएक्शन में जो बना उसका नाम है डेकेनोइक एसिड। तो डेकेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू डेकेनोइक एसिड। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसका नाम लिखने जा रहा हूं आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसको दूसरा भी नाम बोल सकते हैं, आयोडोफॉर्म को हेलोफॉर्म भी कहीं लिखा है। बट आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी कब? तो मिनिमम 1 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विथ कार्बोनिल ग्रुप। याद में रखना ये चीज, यही रिएक्शन करेगी, बाकी कोई रिएजेंट ये रिएक्शन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है सेकेंडरी अल्कोहल करेंगे, बट वो कैसे करेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे। फिर से इसकी रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन करेगा? तो आयोडोफॉर्म है तो NaOH प्लस I2। अब कई बार क्या करते हैं ये लोग, NaOH प्लस I2 जो है ना, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। क्या रिमूव हो जाएगा? तो H और I तो बनेगा क्या? NaOI और HI हमारा क्या हो गया? रिमूव। तो ये NaOI लिखे तो भी कौन सी रिएक्शन है? ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब इसके अंदर हम लोग 3 मोल NaOH 3 मोल I2 लेंगे, क्या बन जाएगा? तो इधर से 3 H चले जाएंगे और 3 I चले जाएंगे। Na तो I इधर से क्या होगा? तो R C डबल बॉन्ड O, इधर C का C रहेगा और इधर बन जाएगा I3 प्लस
इधर से 3 Na और 3 I जाएंगे तो रिमूव क्या होगा 3 NaI प्लस दूसरा 3 मोल ऑफ H2O रिमूव होगा। अब इसकी रिएक्शन फिर से हम करेंगे RC डबल बॉन्ड OCI3, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे NaOH के साथ। तो NaOH के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, तो ये RC डबल O इसका ONA तो बन क्या जाएगा, तो कार्बोक्सिलेट आयन सोडियम COO बनेगा। अब बाकी बचा क्या, तो इधर का C, इसका H और इसका I3, तो इस इधर लिख देंगे CHI3, इट इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। तो ध्यान में रखना टेक्स्ट बुक में एक ही स्टेप में रिएक्शन लिखी है, बट कैसे CHI3 बनता है वो समझ नहीं सकते, तो इसके हिसाब से हमने 2 स्टेप में की। अब इसको दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आपकी रिएक्शन आ जाएगी। NaOH तो 3 और 1 कितने मोल NaOH हो जाएंगे 4 मोल ऑफ NaOH प्लस कितने I2 3 I2 बनेगा क्या RC डबल बॉन्ड ONA प्लस इधर क्या बनेगा 3 NaI प्लस 3 H2O प्लस हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो तो बनेगा CHI3। तो ये हमारी रिएक्शन जो बन गई वो आयोडोफॉर्म। बट आयोडोफॉर्म रिएक्शन उसमें ध्यान में एक चीज रखनी है, कौन कौन देगा। पहले ही बोला एक तो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, दूसरी रिएक्शन में याद रखना सेकेंडरी अल्कोहल। सर सेकेंडरी अल्कोहल क्यों, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में इफ हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो ध्यान में रखो सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तो कीटोन बनेगा तो हमारा क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH3। तो एक दूसरी चीज, अभी एक चीज इथेनॉल भी ये रिएक्शन देगा। सर क्यों इथेनॉल ये रिएक्शन देगा, तो याद रखो इथेनॉल का आप ऑक्सीडेशन करते हो तो इथेनॉल मिलता है, और इथेनॉल के अंदर भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आप लोग देख लो C डबल बॉन्ड CH3। तो इथेनॉल मिथेनॉल नहीं दे सकता, सेकेंडरी अल्कोहल, और मैंने बोला कि C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 होना चाहिए। तो ये हमारी रिएक्शन थी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम HVZ, इट इज नॉन एज अ हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। सर हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की की कंडीशन है मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। ओके, तो सर किसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो हम लोग ले लेके भाई एसिटिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ द एसिटिक एसिड CH3COOH। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों, सर ने भी बताया कि भाई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन के पास जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसमें होगा क्या, तो अल्फा हाइड्रोजन में से एक H जाएगा और